किसान भाई, आज हम जानेंगे धान में पैदावार कम होने के 3 प्रमुख कारण। इन 3 कारणों से ही आपके धान में कम पैदावार रह जाती है। तो इसके लिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। आज हम आपको बता देंगे कि आपके धान में पैदावार कम क्यों रह जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैदावार कम रहने के वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे 3 सबसे प्रमुख वजह ही आपको बताएंगे। कुछ अन्य तरीके, कुछ अन्य वजह भी आपको बता देंगे। तो पहला और सबसे आम तरीका होता है, आम कारण होता है पोटास खाद का इस्तेमाल ना करना। अक्सर आपने देखा होगा पोटास खाद का बहुत कम ही मात्रा में हमारे किसान साथी इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत ना के बराबर ही। जो थोड़ा सा जानकारी रखते हैं किसान भाई, वो तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं, 100 में से 80 ऐसे किसान भाई ज़रूर होंगे जो पोटास का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। अगर आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका असर ऐसा होता है कि आपके उत्पादन कम रह जाता है। पोटास ना डालने से नुकसान क्या पहुंचता है? पोटास ना डालने से उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। पोटास की कमी से पौधे के तने का विकास नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, पौधे के तने पतले और कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे फसल कई बार हमारी गिर जाती है। अगर आपकी फसल गिरती है तो उसमें से एक प्रमुख वजह यह भी हो सकती है कि आपने पोटास का इस्तेमाल ना किया हो, या फिर मिट्टी में पोटास की कमी हो। तो पोटास के इस्तेमाल से पौधे के तने में मजबूती आती है। पोटास के इस्तेमाल से दाने का विकास, दाने का भराव, मतलब जब से धान में फ्लावरिंग यानी जब से बालियाँ निकलना चालू होती हैं, उस अवस्था से लेकर जब तक दाने अच्छे से भर नहीं जाते हैं, इस अवस्था तक सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व का काम होता है तो वो होता है पोटास का। पोटास ही बालियों के विकास में, दाने के भराव में, तने में मजबूती लाने में हेल्प करता है। पोटास से फ्लावरिंग अच्छी आती है, पोटास से दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो पोटास आपको अवश्य डालना है। यह गलती आपको नहीं करनी है कि पोटास मत डालिए। जैसे आप यूरिया डालते हैं, डीएपी यानी फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, नाइट्रोजन वाली खाद डालते हैं, वैसे पोटेशियम वाली कोई खाद आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पोटास की पूर्ति के लिए एमओपी पोटास जो आता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एमओपी पोटास आपको डालना है 30 से 40 केजी पर एकड़ तक। जो वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार होती है वहाँ पे 30 केजी, जो वैरायटी देर से तैयार होती है 40 केजी पोटास आपको डालना होता है। अब यहाँ पे पोटास आपको 2 भागों में डालना होता है। पहली मात्रा रोपाई के समय 15-20 केजी, और दूसरी मात्रा 40-45 दिन पे डालना चाहिए। अब हमारे ऐसे भी किसान साथी हो सकते हैं जिसने किसान भाइयों रोपाई के समय पोटास ना डाला हो और अभी डालना चाहता है। तो अगर आपकी धान की फसल 20-25 दिन की हो गई है तो आप लगभग 25 केजी या 30 केजी पोटास डाल सकते हैं, तब भी अच्छा काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी रोपाई नहीं किया तो रोपाई के समय पहले खाद डालिए 15-20 केजी, और दोबारा से फिर से आप 40-45 दिन पे 15-20 केजी पोटास डालेंगे। मतलब रोपाई के समय पहली मात्रा और अंतिम मात्रा 40-45 दिन पे ही डालनी है। जो किसान साथी ना डाल पाए हों किसी कारणवश, वो किसान साथी मतलब अगर उनकी फसल अभी 20-30-35-40 दिन की है तो वो 25 केजी या 30 केजी पोटास डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है पैदावार में कमी होने का। किसान साथियों, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम सही समय पे कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे जिंक का इस्तेमाल सही समय पे नहीं करते हैं। अब अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो जिंक की पूर्ति भी आपको करनी पड़ेगी। अब जिंक का जो है प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं। एक तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, ज़्यादातर किसान साथी ऐसे ही डालते हैं। लेकिन एक तरीका होता है स्प्रे करना, मतलब पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करना। छिड़काव विधि से प्रयोग करना थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और थोड़ा अच्छे से काम भी करता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है स्प्रे ही करिए। स्प्रे करेंगे तो आप कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो कम से कम अगर आपने रोपाई की है तो 20 दिन के बाद ही आपको जिंक का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 20-25 दिन पे 33% वाला जो आता है जिंक सल्फेट, लगभग 5-6 या 7 केजी इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको स्प्रे 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार लगभग 20 या 25 दिन पे, और दूसरी बार फिर से 20-25 दिन के बाद डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब बाली आने से पहले दोबारा आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जो जिंक की मात्रा आपको लेनी है, लगभग आपको लेनी है जो 33% वाला जिंक सल्फेट आता है 700 ग्राम के आसपास। साथ में 1 से 2 केजी या 3 केजी दानादार यूरिया का घोल बना के आपको स्प्रे करना है। सिंगल आपको जिंक नहीं डालनी है, दोनों बार इतनी ही मात्रा में डालना है। या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कारण हो गया जिंक की कमी। तीसरा कारण क्या होता है, यूरिया सही से इस्तेमाल ना करना। यूरिया धान में 3 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर
दोबारा से 20-25 दिन पे और तीसरी बार 40-45 दिन पे। अगर आप रोपाई के समय DAP या फिर NPK डालते हैं तो यूरिया 1 सप्ताह के अंदर आपको डालना है 20 kg। अगर आप रोपाई के समय SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो रोपाई के समय ही यूरिया आपको 30 से 35 kg डालना है। इसके बाद में दूसरी मात्रा आपको डालना है 20-25 दिन पे 30 से 40 kg और अंतिम मात्रा भी 30 से 40 kg 40-45 दिन पे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। आप नाइट्रोजन की पूर्ति किए बिना भी कभी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, तो यूरिया भी समय से आपको डालना है। इसके साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में अच्छी मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो पहले करनी है सिंचाई, उसके बाद करना है खादों का इस्तेमाल। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और SRG फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।